बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome to the online class, a project of ICRA Education System. Today we will discuss about Unit 5 and this is my third lecture. In this lecture we will discuss about the table of 4 to 10. अजीज़ तलबा, आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर्स में टेबल 2 और 3 का जिक्र किया था और मैंने आपसे कहा था कि इसे आप घर में अच्छे से याद कर लें। आज हम पेज नंबर 94 से लेकर 100 तक के जो पेजेस हैं इसको पढ़ेंगे और इंशाल्लाह मैं कुछ आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आपको टेबल या आसानी से याद हो जाएंगे। तो सारे बच्चे पेज नंबर 94 पर आ जाएं। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया वीडियो के शुरू में कि हम टेबल 2 और 3 को पढ़ चुके हैं। ये पेज नंबर 94 है और इस पेज में हम मल्टीप्लाई 4 को पढ़ेंगे। तो आपको याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे कहा था कि मल्टीप्लाई एडिशन का दूसरा नाम है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको कुछ कैट्स के बच्चे दिख रहे हैं, ये सारे कैट्स है बल्कि, और इनको 4 पेयर्स में बनाया हुआ है। तो ये आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं कि अगर हम 4 पेयर्स को आपस में प्लस करें तो फर्स्ट पेयर में जब दूसरा पेयर को प्लस किया तो 8 बन गए, फिर 8 में 4 और मिलाए तो 12 बन गए, फिर 4 और प्लस किए 16 बन गए, फिर 4 और प्लस किए 20 बन गए और सो ऑन यूँ चलता जाएगा। अब यहाँ समझना ये है कि बेसिकली हमें एडिशन पहले दिखाकर मल्टीप्लाई में एडिशन क्यों दिखाया जा रहा। तो मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हमारा जो एडिशन जो मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक है बेसिकली एडिशन से भी हम कुछ चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हर एक सवाल या मल्टीप्लाई का जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लाई से ही सॉल्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस तरीके से आप इसको एडिशन के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। लास्ट टाइम आपसे जिक्र किया था कि आमतौर पर बच्चे समझते हैं कि टेबल 2 से शुरू हो रहा है और 20 पे ख़त्म हो रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है। जितने हमारे पास काउंटिंग में नंबर हैं उतने ही हमारे पास टेबल हैं और ये एडिशन के थ्रू आप छोटे मोटे सम या जो मल्टीप्लाई के सवाल है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अब अगले पेज पर आइए, पेज नंबर 95 पर। ठीक है, अगर आप 95 पेज को देखें तो आपको यहाँ 4 का टेबल दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ लिखा है मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 4। तो हम यहाँ थोड़ा सा पढ़ेंगे भी और आप मेरे साथ थोड़ा पढ़िए भी ताकि आपके ज़बानों पर ये आसानी से जो ना आ जाए। आप इसको बाद में पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उनको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो उन्हें चाहिए कि वो बार बार इसकी जो ना ड्रिल करें। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40। तो आपको प्रीवियस लेक्चर में भी याद होगा, मैं अगेन इसमें बता दूं कि हमने वहाँ पे कुछ पिक्चर्स के थ्रू कुछ सवालों को सॉल्व करने की कोशिश की थी। अगेन आपको कुछ यहाँ पे एग्स नज़र आ रहे हैं और इनका जो पेयर बनाया गया है वो इनके शेल्फ में 4 एग्स रखे गए हैं। यहाँ भी देखिए 4 एग्स है, यहाँ भी 4 एग्स है और यहाँ भी 4 है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास कुल मिला के 1 2 3 जो है ना वो सेट बनाए गए हैं या पेयर्स बनाए गए हैं और हर एक पेयर में 4 एग्स हैं। तो यहाँ पे लिखा है 3 टाइम्स 4। 3 टाइम्स 4 का मतलब ये है टेबल को असल तो इसी अंदाज से पढ़ा जाता है। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा तो जैसे मैंने आपको 4 का टेबल बताया है, 4 टाइम 1 टाइम 4, 2 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 4, तो वो थोड़ा सा मुश्किल डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ बताया जा रहा है कि 3 टाइम्स 4 का मतलब ये है कि यहाँ पर 3 पेयर है जिसमें 4 जो है ना वो एग्स रखे गए हैं। तो हमने ऊपर भी पढ़ा, पीछे भी आपको याद होगा हमने टेबल पढ़ा था, 3 4 ज़ा 12 होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 12, ठीक है। और अगेन यहाँ पे देख रहे हैं वही 4 3 ज़ा भी क्या होता है 12। इसका मतलब ये हुआ अगर एक बच्चे को 3 का टेबल अच्छे से याद हो जाता है तो वो 4 के टेबल को भी बआसानी से जो ना याद कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे लिखे देयर आर डैश एग्स ऑल टुगेदर। तो टोटल एग्स अगर हम गिने तो कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो जो मैंने आपको शुरू में लेक्चर के बताया कि अगर हम प्लस करें तो हम प्लस के ज़रिए भी ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है। ये स्टूडेंट पेज टर्न करें, अब अगले पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 95 पर।
अगर आप पेज नंबर 95 पर आएंगे तो ये टेबल तो बच्चों को बहुत आसान लगता है। आपको कुछ कार्स दी हुई हैं, उनके पेयर्स बनाए हुए हैं। तो आप देखें हर एक लाइन में, हर एक रो में 1 2 3 4 5 कार है। तो अगर हम 5 टाइम 5 को प्लस करते जाएं तो 5 में 5 को प्लस किया कितने हो गए, 10 हो गए। अगेन 5 प्लस किया 15 हो गए, फिर प्लस किया 20 हो गए, 25 30 35 40 45 एंड 60। तो मैं बार बार एक चीज़ की तरफ आपको फोकस करवा रहा हूँ कि मल्टीप्लाई एडिशन के थ्रू किया जा सकता है, लेकिन ये वीक स्टूडेंट या फिर उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल अगर घबराएं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप टेबल्स को जितना ज़्यादा ड्रिल करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, उससे आपका टेबल स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये एडिशन के थ्रू आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हम एडिशन के थ्रू भी मल्टीप्लाई को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन छोटे मोटे सवालों में। ठीक, हम पेज नंबर 97 की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले मैं चंद बातें आपको बता दूँ। तो अजीज़ तलबा, पेज नंबर 97 में वही टेबल ऑफ 5 है, लेकिन यहाँ बुक में बाय मिस्टेक जो है यहाँ टेबल ऑफ 4 लिखा हुआ है। अगर आपकी नई प्रिंट में भी ये 4 है तो इसको 5 कर दीजिएगा काइंडली। ठीक है, ये टेबल ऑफ 5 है। तो यहाँ पे हम 5 के टेबल पढ़ रहे हैं। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। ठीक है, 4 टाइम 5 या 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35 एंड 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। और यहाँ मैं कुछ बातें आपको अगेन बताऊँगा कि अज़ीज़ तलबा, टेबल आपके मैथमेटिक्स में बिल्कुल बैकबोन की तरह है, और अगर आपके टेबल स्ट्रॉन्ग है तो आपकी मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग होगी। तो जो बच्चे ये चाहते हैं कि उनकी मल्टीप्लिकेशन सिम्प्लिफिकेशन ये अच्छी हो जाए, उन्हें चाहिए इसको बार बार इसको पढ़े। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास वो, अब इन नगेट्स को गौर से देखें तो आपके पास हर एक पैकेट में 5 नगेट्स है। ठीक है, 5 यहाँ है, 5 टाइम्स 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, टोटल कितने पेयर से 3 है। तो ये लिखा हुआ है 3 टाइम्स 5, यानी 5 3 या 3 5। तो टोटल कितने हो गए भाई मेरे बच्चों, 15 हो गए। ओके, आगे बढ़े तो ये देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था 3 5 या 5 3 दोनों में आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। और अगर मैं टोटल तादाद बताऊं तो कह रहे हैं देयर आर डैश नगेट्स ऑल टुगेदर। टोटल कितने हो गए भाई हमारे पास, 15 हो गए। ठीक है, इसी तरीके से हम आप आखिरी पेज की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था आज हम पेज नंबर 100 तक पढ़ेंगे। तो अगर मैं पेज टर्न करता हूँ तो इन पेज में टेबल ऑफ 6, टेबल ऑफ 7, टेबल ऑफ 8, टेबल ऑफ 9 है, और सबसे लास्ट वाले पेज में जो पेज नंबर 100 पर है वो टेबल ऑफ 10 है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुने। ये जो टेबल है 2 to 10 यानी 2 से लेकर 10 तक के टेबल है। अगर आप इन टेबल्स को अच्छे से याद कर ले, इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये ट्रिक भी बताऊंगा टेबल को कैसे याद करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत तवील हो गई। तो उसमें मैं आपको मज़ीद भी ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसे मेरे ट्रिक्स है जिससे आपको टेबल को आसानी से याद कर पाएंगे। बट यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगा, पहले आप इसको अच्छे से ड्रिल करें, बार बार किसी को पढ़ के सुनाएं, ऑरली उनको सुनाएं, बीच बीच में सुनाएं। आप सीधा रटिफिकेशन का माहौल ना बनाएं, जैसे बच्चा कहता है 10 1 10, 10 2 20। ठीक है, अच्छी बात है, इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटर रिजल्ट के लिए कि आप बीच बीच में से जो भी आपसे टेबल सुन रहे हैं उनसे कहें कि आपसे बीच बीच में ये टेबल सुने। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, और लेक्चर में हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में हम बात करेंगे, एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ेंगे। बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन की चीज़ें, कुछ टेबल के ट्रिक्स भी आपको बताऊँगा। और अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।